मंच सनातन का हो और माइक पर सीएम योगी हो तो संदेश बड़ा ही आता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रामभद्राचार्य की रामकथा से सीएम योगी ने लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ एक बड़ा संदेश दिया है। सीएम योगी ने रामायण और महाभारत का जिक्र करके राष्ट्र विरोधी मंशा रखने वाले अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी और जनता को सजग रहने की नसीहत भी दी। ये रिपोर्ट देख लीजिए। आखिर खरदूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। अपने इस बयान के साथ सीएम योगी ने फिर एक बार यूपी में लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में आयोजित जगत गुरु रामभद्राचार्य की 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के समापन के मौके पर सीएम योगी ने त्रेता युग की घटनाओं के जिक्र के साथ महाकाव्य रामायण के राक्षस किरदारों का हवाला देते हुए राष्ट्र विरोधी मंशा रखने वालों को बेहद कड़ा और बड़ा राजनीतिक संदेश दिया कि भारत की धरती धर्मशाला नहीं है। माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, एकदम नहीं हो सकती है। और हम सबको उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। श्री राम कथा महोत्सव के समापन में सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे। सीएम योगी ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का आधार बल्कि हर भारतवासी को प्रभु श्री राम के आदर्शों में भरोसा रखने वाला बताया। वहीं राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को निशाने पर लिया है। ऐसे कुछ चुनिंदे नामों को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा भारतीय नहीं जिसके अंदर भारत का डीएनए है, वह किसी न किसी रूप में प्रभु श्री राम के आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो। कोई ऐसा भारतीय आपको नहीं मिलेगा। और एक नाम जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर भारतीय को जोड़ सकने की सामर्थ्य रखता था, पूज्य संतों के सानिध्य में वह नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का था। जिसने भी राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया उसका कल्याण हुआ है। जिसने राम का द्रोह किया है, याद करना, उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली है, कोई जगह नहीं मिली है। दरअसल लखनऊ में 9 दिनों तक रामभद्राचार्य की रामकथा का आयोजन किया गया था। जब मंगलवार को रामकथा का समापन हुआ तो इस मौके पर सीएम योगी भी पहुंचे। सीएम योगी ने रामकथा में रामायण काल के उस आतंक का भी जिक्र किया जिसका अंत स्वयं श्री राम ने किया था। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही पंजड़ करेंगे जैसे खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। पहले महर्षि विश्वामित्र प्रभु राम को अपने यज्ञ की रक्षा के बहाने ले गए और ताकत को देखना चाहा कि क्या यही राम हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। तो मुकाबला, सबसे पहला मुकाबला किससे हुआ? ताड़का से। मारीच और सुबाहु
स्वभाव को तो बक्सर में ही स्वाहा कर दिया गया था, लेकिन मारीच वहां से कई योजन दूर जाकर के गिरा था। सीएम योगी यही नहीं थमे, रामायण से लेकर महाभारत तक को याद करते हुए धार्मिक मंच से एक ऐसा तंज भी कसा जो सियासत और धर्म दोनों के लिए प्रासंगिक बन गया। जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं और सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा, शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया। ऐसे ही ये मारीच रावण के संग आया, रावण ने उनसे कहा कि मेरे साथ पहले तो उसने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसको मालूम था, रावण ने कहा मार दूंगा अगर नहीं मानोगे तो उसने कहा कि चलो तुम्हें तो मरना ही मरना है, लेकिन मैं तेरे हाथ से क्यों मरूं, कम से कम प्रभु के हाथ से मरूंगा तो उद्धार हो जाएगा। सीएम योगी के इस बयान के यूपी में गहरे राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि एक ओर तो लव जिहाद और लैंड जिहाद को पौराणिक राक्षसों की हरकतों से जोड़कर सीएम ने ये साफ कर दिया कि इन मामलों में सरकार का रुख बेहद सख्त और दंडात्मक रहेगा। वहीं दूसरी ओर सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये संदेश भी दिया कि अब देश या प्रदेश आक्रांताओं से नहीं बल्कि राम की परंपरा से चलेगा।